बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ हार्ट। इससे पहले हम हार्ट के लेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स आर एट्रिया एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ किस तरह। मैंने बताया कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 2 एट्रिया बताएं और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सी साइड है हार्ट की? ये राइट साइड है। और ये कौन सी साइड? लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स हो गए ना। अगर आपको ये भूल जाता है कि ऊपर एट्रियम होता है या वेंट्रिकल, तो आप इस तरह याद कर लें, ए बी का क्या मतलब होता है? ए से ऑडियो, वी से वीडियो। तो हम जब भी बात करते हैं ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, यूँ नहीं कहते वीडियो ऑडियो, ऑडियो वीडियो। तो यूँ रिमेंबर भी कर सकते हैं आप। हार्ट हैज़ लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ सेपरेटेड बाय अ फाइब्रस सेप्टम। हार्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड ये एक दूसरे के दरमियान किस तरह सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से किस तरह इनका डिफरेंस आ जाता है, एक दूसरे से अलहदा हो जाती है। इनके बीच में एक फाइब्रस ऐसे सेप्टम होता है, फाइबर से बना हुआ एक सेप्टम होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक लाइन होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, जो फाइबर से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? सेप्टम। इसे हम कहते हैं सेप्टम। सो द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ फाइब्रस सेप्टम, जो फाइबर्स की बनी होती है। बिफोर द बर्थ सेप्टम इज़ नॉट कम्प्लीटेड। क्या होता है इस जगह पे? दोनों राइट एट्रियम के दरमियान में एक होल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल। उस होल को हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। बिफोर बर्थ, जब एम्ब्रियो लाइफ में होता है बच्चा, तो क्या होता है? यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम वाला लेफ्ट एट्रियम में मिक्सअप हो जाता है, तो उस राइट साइड का हार्ट लेफ्ट साइड में मिक्स हो जाता है। बट आफ्टर बर्थ सेप्टम इज कम्प्लीटेड, सो द ब्लड ऑफ राइट साइड कैन नॉट मिक्स विद लेफ्ट साइड। बर्थ के बाद क्या होता है? ये जो सेप्टम होती है ये कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड की ब्लड से मिक्स नहीं होता। हार्ट हैज़ 4 वेल्व्स। हार्ट कितने वेल्व्स रखता है? 4 वेल्व्स होते हैं हार्ट के। जिस तरह 4 चैम्बर्स थे ना, 4 वेल्व्स होते हैं उस तरह हार्ट के। दे आर मेड अप ऑफ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम एंड स्ट्रेंथन बाय अ लिटिल फाइब्रस टिश्यू। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर एंडोकार्डियम लेयर को देखा है, तो मैंने उधर बताया था कि ये लाइंस करती है, ये कवर करती है चैम्बर्स को और वेल्व्स को हार्ट के। सो जब लाइंस और कवर करने का मतलब इसकी ये किसकी बनी होगी? ये जो वेल्व्स होते हैं, तो उन्होंने वही बात की है, दे आर मेड अप डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम। अच्छा, ये वेल्व्स जो होते हैं ना, इन पे डबल फोल्ड किसका होता है? एंडोकार्डियम का। एंड स्ट्रेंथन बाय अ लिटिल फाइब्रस टिश्यू। और इसको जो स्ट्रेंथन होती है, जो सपोर्ट होती है, इनके ऊपर एंडोकार्डियम की कवरिंग तो होगी, डबल फोल्ड एंडोकार्डियम से बने तो होंगे, लेकिन इनको जो स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो थोड़े से फाइब्रस टिश्यू होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ बुक की स्केच के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये उन्होंने वेल्व बनाए हैं, और वैसे ये कोरोनरी आर्टरी के वेल्व्स हैं। तो ये क्या है? ये वेल्व्स किससे बने हैं? डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम। इनके ऊपर एंडोकार्डियम की डबल फोल्ड होगी। किसकी डबल फोल्ड होगी? एंडोकार्डियम की। क्यों? क्योंकि वही लाइंस करती है इनको, इंटरनल ऑर्गन्स को। डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, इनके ऊपर डबल फोल्ड होती है एंडोकार्डियम की। एंड स्ट्रेंथन बाय अ लिटिल फाइब्रस टिश्यू, और इनके ऊपर थोड़े से फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं जो इनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, जो इनको स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसके बाद उन्होंने वेल्व्स का बताया। द वेल्व्स बिटवीन द राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड या राइट एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स। इट हैज़ 3 कप्स। उन्होंने कहा है राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल के जो बीच में वेल्व्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। क्या कहा उन्होंने? इसको उन्होंने नाम दिया ट्राइकस्पिड। क्यों कहा है? क्योंकि इसके साथ 3 कप्स होते हैं, 1, 2, 3। जबकि
It has 3 cups. The valves between the left atria and ventricle is called bicuspid valves या left atrioventricle. It has 2 valves. अब क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, कस्पिड, उनको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड। जो वेल्व्स स्किन के बीच में होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वेल्व्स होते हैं, वो बाइकस्पिड होते हैं क्योंकि ये 2 कप्स रखते हैं। जबकि राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड इस वेल्व को कहते हैं। इसके कितने कप्स होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3, जबकि इसके 2 थे जस्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको बुक के थ्रू समझा देता हूँ। ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो इसके दरमियान में ये जो एरो बना हुआ है, इस यहाँ जो वेल्व्स होंगे वो ट्राइकस्पिड वेल्व्स होंगे। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम सॉरी, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनके दरमियान ये जो एरो बना हुआ है ना, इसके दरमियान जो वेल्व होंगे वो बाइकस्पिड होंगे और उसके पास 2 कप्स होंगे। देयर आर 2 सेमिलुनर वेल्व्स, वन वेल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व्स, इस वेल्व को हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं, जो कि क्या है, राइट वेंट्रिकल और क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है राइट वेंट्रिकल्स। तो इनके दरमियान में जो वेल्व्स बनता है उसे हम पल्मोनरी वेल्व कहते हैं। एक और वेल्व बनता है सेमिलुनर वेल्व्स, उसको हम कहते हैं आयोल्टिक वेल्व्स। तो ये किसके दरमियान, आयोल्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व बनता है उसको हम कहते हैं आयोल्टिक वेल्व। इसके भी 3 कप्स होते हैं, आयोल्टिक वेल्व के भी और पल्मोनरी वेल्व के भी 3 कप्स होते हैं। So valve between right ventricle and pulmonary artery is called pulmonary valves. So valve between left ventricle and aorta is called aortic valve. ये नोट कर लें प्लीज़। इसके भी 3 कप्स होते हैं, 3 कप्स, इसके भी 3 कप्स होते हैं। सिर्फ बाइकस्पिड के 2 कप्स होते हैं, जबकि अगर आप देखें तो ट्राइकस्पिड के भी 3 कप्स हैं, आयोर्टिक वाल्व के भी 3 कप्स हैं, पल्मोनरी वाल्व के भी 3 कप्स होते हैं। कोई ना कोई चीज़ होती तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। इन वेल्व्स का क्या फ़ायदा है, दिस 4 वेल्व्स अलो द मूवमेंट ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। अच्छा, ये बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। अब एट्रिया में जो एट्रिया वेंट्रिकल में वेल्व्स होते हैं, जब एट्रिया पुश करता है ब्लड में तो वो वापस नहीं जाता, ये एक ही डायरेक्शन में से वेंट्रिकल में पुश करता है। जब वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है तो वो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में पुश करता है, और जब उनमें जाता है तो ये उनके जो वेल्व्स होते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी होगी या पल्मोनरी वेल्व्स हो गया या आयोटिक वेल्व्स हो गया, वो दोबारा क्लोज हो जाता है ताकि वो ब्लड पीछे आना आए। तो ये बैकवर्ड फ्लो से प्रिवेंट करते हैं। These valves open and close according to the pressure in the chambers. They open when pressure in the aorta is greater than ventricle, and during the ventricle contraction these valves closed. क्या होता है, ये वेल्व्स उस वक्त ओपन होते हैं प्रेशर की, आखिर ब्लड का एक वेट है और उसका वेट जो है ना प्रेशर लगाता है। जब वो एट्रिया जो होता है ना, ये रहा एट्रिया, ये रहा हार्ट, ये एट्रिया रहा, दोनों ऊपर वाले नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं। अब जब इसमें ब्लड आ रहा है, ऐसे 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 फिल हो रहा है, जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ जो वेल्व बने हुए हैं ना, ये वाले ऐसे वेल्व्स ऐसे ऐसे होते हैं, ये क्या होंगे, पहले बंद होते हैं, जब ब्लड ज़्यादा बढ़ जाता है, फुल हो जाते हैं, तो ये दोनों खुल जाते हैं, ये भी खुल जाता है, ऐसे यहाँ से वेंट्रिकुलर में आ जाता है। जब वेंट्रिकल फिल हो जाता है तो क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये आयोल्टा में पुश करेगा ऐसे, ये आयोल्टा में ऐसे पुश करता है। यहाँ क्यों नहीं जाता, ये मैं अभी आगे बताता हूँ कि ये क्यों वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं एट्रिया के। When ventricle contract, these valves are prevented from opening upward into the atria by the Cordoni tendae, which are thread-like structure extend from papillary muscles, which extend from the projection of myocardium into the ventricles.
अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाल्व्स जो होते हैं ना, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ब्लड को पुश करता है, तो ये अब वापस एट्रिया में क्यों नहीं जाता है? तो इसका उन्होंने रीज़न बताया है कि एक कोऑर्डिनेट टेंडे होती है जो कि किस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसके साथ अटैच होते हैं एट्रिया के साथ। ये वेल्व्स एट्रिया के साथ भी अटैच होते हैं, पल्मोनरी वेल्व्स के साथ, मतलब जहाँ वेल्व्स हो गए एट्रिया के, राइट एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स हो गए, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स हो गए, एओर्टिक वेल्व हो गया, पल्मोनरी वेल्व हो गया, तो उनके साथ कार्डियक टेंडने अटैच होते हैं। कार्डियक टेंडने अब कहाँ से एक्सटेंड हो रहा था? एक्सटेंड हो रहा था पेपिलरी मसल से, जो कहाँ से एक्सटेंड हो रहे थे? मायोकार्डियम की प्रोजेक्शन थोड़ी सी बनी होती है, और वो कहाँ प्रोजेक्शन कौन सी मायोकार्डियम की, एट्रिया में होती है या वेंट्रिकल में? वो वेंट्रिकल में होती है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अच्छा, ये जो धागे नुमा साख्ते हैं ना, ये जो धागे नुमा साख्ते हैं, ये कॉर्नी टेंडने कहते हैं। अगर आप ये देखें तो एट्रिया की वॉल्स के साथ भी राइट एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स के साथ भी मौजूद हैं। ये आपको पल्मोनरी वेल्व्स के साथ भी मौजूद हैं। इसी तरह ये आयोर्टिक वेल्व्स के साथ भी मौजूद हैं, और कौन सा, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व्स के साथ भी मौजूद हैं। अब इसके बाद अगर देखें तो ये किससे अटैच हैं? पेपिलरी मसल्स के साथ। अब पेपिलरी मसल्स कौन से हैं? ये जो ब्रीविस साखते हैं। अब उसके बाद देखें पेपिलरी मसल किसके साथ एक्सटेंड हो रही है? मायोकार्डियम की प्रोजेक्शन से। तो आपको ये समझ आओगे, ये नीचे मायोकार्डियम की प्रोजेक्शन है, ये वाइट पेपिलरी मसल है, उसके बाद कार्डियक टेंडने, और कार्डियक टेंडने किससे? ये वेल्व्स जो 4 वेल्व्स होती हैं उन्हीं के साथ अटैच होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा वेंट्रिकल की वेल्व्स के साथ, क्योंकि ये मायोकार्डियम वेंट्रिकल में जो पाए जाते हैं वहाँ से एक्सटेंड हो रहे हैं पेपिलरी मसल। अब मैंने 2 वेल्व्स दिखाएं और मज़ीद 2 वेल्व्स नहीं बनाए। ये ट्राइकस्पिड वेल्व्स है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ये बाइकस्पिड वेल्व्स है जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो मैंने एक साइड में दिखाया, दूसरी साइड में साथ में बताऊंगा। इससे हम कहते हैं ये जो प्रोजेक्शन निकल रही है इन वेल्व्स से, इनको हम कहते हैं कॉर्डेट टेंडन, ऐसे निकल रही हैं ऐसे। ये किसके आगे साथ अटैच है? पेपिलरी मसल। ये रहे पेपिलरी मसल। अब ये किसके साथ जा रहे हैं? मायोकार्डियम की जो छोटी छोटी प्रोजेक्शंस बनी हुई ना, उनके साथ ये पेपिलरी मसल। तो यही बात मैंने कहा है कि क्या करते हैं ये धागे, ऐसे किसी चीज़ के साथ धागे लगे हुए हैं ऐसे। अब ये ऊपर पुश होना चाहती है, ये देखो धागे लगे हुए हैं, अब ये ऊपर पुश होना चाहती है ऐसे, लेकिन ये धागे उसको पकड़ के रखते हैं। तो इन धागों को हम कॉर्डिनेट टेंडने कहते हैं, और ये कॉर्डिनेट टेंडने फिर पेपिलरी मसल से इसके साथ ये अटैच होते हैं। अब पेपिलरी मसल किसके साथ? मायोकार्डियम की प्रोजेक्शन के साथ अटैच होती है। तो इस तरह उन्होंने बताया। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर लेक्चर समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।